जी वकार साहब, जो पंजाब गवर्नमेंट ने ये गैर जमीन कब्जे का कानून बनाया हुआ है, इस पर कैसे ये दरखास्त गुजारनी है, किसको गुजारनी है और कहाँ पर पेश होना है, इसका तरीक़ाकार क्या है? विकास जो है ना पंजाब गवर्नमेंट का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। देखें, हमारे पास यहाँ पे जितने भी मुकदमात होते हैं उसमें मोस्टली मुकदमात ऐसे होते हैं जो ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा जो है ना डिज़र्विंग होते हैं। एक ताकतवर बंदा अगर उनके किसी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेता है तो उनके पास बड़ी ही जो है ना वो लिमिटेड यहाँ पे रेमेडीज़ होती हैं। अगर होती हैं तो वो इतनी लंबी लिटिगेशन चल जाती है कि उनका जो असल मकसद है वो बड़ा पीछे रह जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत पंजाब की बड़ी एक अच्छी काविश है, जिसमें उन्होंने जो है ना वो द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 जो है ना वो रिसेंटली अभी इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें डीसी के जो है ना वो अंडर कमेटियाँ बनाई गई हैं। अब उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी साइल जो है वो अपनी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो है ना डीसी को एक एप्लीकेशन देगा। उस एप्लीकेशन का स्पेसिमन भी बिल्कुल सिंपलेस्ट है कि उसमें आपने अपनी जो है ना वो प्रॉपर्टी की तफसील देनी है, जिस बंदे ने कब्जा किया है उसकी डिटेल बतानी है, किस तरीके से उसने कब्जा किया है, किस डेट पे किया है उसकी डिटेल बतानी है, और आपने वो एप्लीकेशन वो सबमिट करवा देनी है। कमेटी जो है वो विद इन 3 मंथ्स 90 डेज उसके ऊपर पूरी जो है ना वो अपनी प्रोसीडिंग करेगी और 90 डेज में वो आपको उसका कब्जा दिलवाएगी। 90 डेज सिर्फ प्रोसीडिंग आपकी जो है ना वो कार्रवाई की नहीं है, बल्कि 90 डेज में उसने उसके ऊपर डिसीजन देने के बाद आपको उसका कब्जा दिलवाना है। अगर आपका मैटर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्लियर है, उसमें कोई डीप कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो फिर 90 दिनों के अंदर अंदर आपका वो सारा मैटर रिजॉल्व हो जाएगा और आपको कब्जा भी मिल जाएगा। अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो वो 90 डेज से ज़्यादा भी कमेटी टाइम ले सकती है। अगर कमेटी का डिसीजन लेट्स सपोज आपके खिलाफ आ जाता है तो उसके बाद फिर आगे एहतियात चले जाते हैं एक ट्रिब्यूनल के पास। अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनेंस जो पंजाब गवर्नमेंट है वो हर ज़िले में एटलीस्ट 1 ट्रिब्यूनल जो है ना वो इस बारे में बनाएगी, जिसका जो जज है वो या तो रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज होगा या कोई सेशन जज होगा। तो ये ट्रिब्यूनल बनेगी जो कमेटी के डिसीजन के अगेंस्ट जो है ना वो आपका फैसला सुनेगी। यानी कि जो बाकायदा अदालती कार्रवाई है वो आपकी ट्रिब्यूनल के रूबरू आएगी। जो कमेटी के रूबरू कार्रवाई है वो बिल्कुल इनिशियल और बिल्कुल स्पीडी आपकी प्रोसीडिंग है। तो आप अपनी जो है ना वो कोई भी एराजी, कोई भी गैर कानूनी काबिज है, किसी भी तरीके से वो काबिज है, और इसमें उसने डिफाइन भी कर दिया इस ऑर्डिनेंस में कि आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी डेफिनेशन में वो तमाम प्रॉपर्टी आती हैं जो ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें कोई दरख्त भी आ जाते हैं, जिसमें कोई आपकी फसलें आ जाती हैं। कोई भी ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो ज़मीन के साथ जुड़ी है उसके ऊपर कोई भी थर्ड पर्सन, कोई भी ऐसा बंदा जिसका उसके रिगार्डिंग कोई इस्तेहकाक नहीं है, तो वो उसके ऊपर जो है ना वो अगर नाजायज़ कब्जा करता है तो आपके पास ये बड़ी स्पीडी रेमेडी मौजूद है। आप जो है वो डीसी को कमिट एप्लीकेशन दें, 90 दिनों के अंदर अंदर आपकी वो वागुजार होगी। अगर वो वागुजार नहीं करवा पाती 90 डेज में, या आपके अगेंस्ट या उसमें कोई डीप कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसके ऊपर कोई राइट्स का या टाइटल का जो है ना उसमें क्लियर करना ज़रूरी है, तो ऐसी सूरत में फिर आपको ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल जो है वो एक स्पेशली जिनको बाख्तियार किया गया है इसी मकसद के लिए, तो वो आपकी जो है ना वो प्रोसीडिंग को स्पीडी वे पे जो है ना वो सॉल्व आउट करके तो मैटर को रिजॉल्व करेंगे।